Hello student, I am from Genius Academic Classes and my name is संदीप सिंह। और आज हम थोड़ा सा बात करेंगे मसल के बारे में, जो कि नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। और हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ मसल्स की बात करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ मसल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मसल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मसल्स। जब हम बात करते हैं मसल्स की, तो जैसे कि एनसीईआरटी में तीन चीज मेंशन किया गया है, तीन टाइप की मसल बेसिकली मेंशन किया गया है, जिसमें आपका आता है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स जो बेसिकली स्केलेटल से एसोसिएटेड होती हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारा विसरल मसल्स, विसरल मसल्स। और तीसरा यहाँ पर आता है कार्डिक मसल्स, कार्डिक मसल्स। ठीक है, तीन मसल्स के बारे में यहाँ पर एनसीईआरटी ने ज्यादातर मेंशन किया है। चलिए हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की। सबसे पहला पॉइंट अगर स्केलेटल मसल्स के लिए लिखा जाए, स्केलेटल मसल्स, तो स्केलेटल मसल्स के क्या फंक्शन होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे ये स्केलेटल मसल्स है। तो अगर हम कोई मसल देखते हैं, सपोज डैट आप ये एक मसल है, इस मसल्स को अगर आप देख रहे हो, तो इसमें पाया जाएगा स्टेरिएशन। स्टेरिएशन का मतलब होता है बैंड। इस तरह के कुछ बैंड प्रेजेंट होंगे, जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और बैंड जो प्रेजेंट होंगे, इसमें दो तरीके के बैंड होंगे। कुछ हमारे लाइट बैंड होंगे और डार्क बैंड होंगे। यहाँ पर जो प्रेजेंट होंगे वो लाइट होंगे, जो दिख नहीं रहे हैं आपको। और जो ये वाले बैंड है, इन्हें हम कहेंगे डार्क बैंड। क्या बोलेंगे? डार्क बैंड। ठीक है, यही बैंड है जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और जो ये लाइनिंग दिख रही है, इसे कहते हैं स्ट्रिएशन। तो बताइए, सबसे पहला प्रॉपर्टीज हो गई स्केलेटल मसल्स की, किसमें क्या पाया जाता है? स्ट्रिएशन। कैसी होती हैं ये? स्ट्रेटेड होती हैं। ठीक है, स्ट्रेटेड होती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज की हो गई, इसको दूसरे नाम से भी जाना जा सकता है, हम इसे कहते हैं वॉलेंट्री। वॉलेंट्री, ये वॉलेंट्री मसल्स भी होती हैं। तीसरी बात, अच्छा वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री का मतलब ये होता है जो अपनी इच्छा से काम करें, वो मसल्स हमारी वॉलेंट्री कहलाती हैं। ठीक है, और तीसरा इसको हम कहते हैं सोमैटिक, सोमैटिक मसल फाइबर, मसल फाइबर। ठीक है, इसको हम तीन नाम से जानते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि व्हाट आर स्टेटेड मसल्स, राइट इट्स प्रॉपर्टी, डिफाइन इट्स प्रॉपर्टी, या फिर ऑप्शन में आता है, तो हम इसको तीनों नाम से पहचान सकते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये देखने में कैसे लगती हैं, ये तो हमने जान लिया। लेकिन इनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला, ये देखने में सिलेंड्रिकल होती हैं। कैसे होती हैं? सिलेंड्रिकल होती हैं। दूसरी बात, क्या इनमें ब्रांचिंग पाई जाती है? नहीं पाई जाती है यहाँ पर ब्रांचिंग। ये कैसी होती हैं? अनब्रांच्ड। कैसी होती हैं ये? अनब्रांच्ड होती हैं। तीसरा पॉइंट अगर इसके लिए हम लिखते हैं, ये कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसी होती हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसी होती हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम सिंसाइटियम भी बोल सकते हैं, सिंसाइटियम। ये प्रोनाउंसिएशन आप कैसे भी कर सकते हो, याद रखने के लिए है सिंसाइडियम कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, इस तरह से। अगला पॉइंट आता है ये क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं, ये मसल्स जो हैं वो क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं या क्लोजली कांटेक्ट में होती हैं। ठीक है, टू द बॉडी। और तो हम ये एक पॉइंट लिखें कि क्लोजली एसोसिएटेड, क्लोजली एसोसिएटेड विद skeletal component, skeletal component। ठीक है, skeletal component of the body, of the body, skeletal component of the body, hence called, hence called skeletal muscles।
स्केलेटल मसल्स, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, स्केलेटल मसल्स। कहने का मतलब ये है कि ये क्लोजली कांटेक्ट में होती हैं किनके, स्केलेटल कंपोनेंट के, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। ठीक है, अगला अगर हम पॉइंट लिखते हैं, इसमें क्या है, लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिएशन प्रेजेंट होता है, यानी लाइट और बैंड, डार्क बैंड का जो अरेंजमेंट है वही कहलाता है क्या, स्टेरिएशन। ठीक है, अगला पॉइंट है, क्या ये कंट्रोल की जा सकती हैं, तो कंट्रोल किए जा सकती हैं। फिर इनको कंट्रोल कौन करेगा, तो सीएनएस जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, इनको कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कंट्रोल कर लेना, यानी हम अगर इसको अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं तो बताओ कैसा होगा, वॉलेंट्री। कैसा होगा, वॉलेंट्री। ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स के नाम से भी जानी जाती है। अगला पॉइंट है, क्या ये मसल्स रैपिड कॉन्ट्रैक्शन कर सकती हैं। ठीक है, तो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ये कर सकती हैं, तो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन यहां पर देखने को मिलता है इन मसल्स का, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ये मसल्स कर सकती हैं, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। और अगर कोई काम जल्दी जल्दी, जैसे सपोज दैट आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आप मस्कुलर वर्क कर रहे हो, तो मस्कुलर वर्क में आप अपने मसल्स का यूज कर रहे हो, तो मसल्स जो है जल्दी जल्दी अगर कॉन्ट्रैक्शन कर रही हैं या रिलैक्सेशन कर रही हैं, तो उसमें जो फैटीग आने के चांसेस होते हैं। तो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता तो है इसमें, लेकिन ये बहुत ही जल्दी थक जाती हैं, सून गेट फैटीग्ड। इनमें क्या होता है, फैटीग बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में ये मसल्स का प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, अगला पॉइंट आता है कि स्केलेटल मसल्स के कुछ टाइप होते हैं क्या, तो इसके दो टाइप्स होते हैं स्केलेटल मसल्स के। एक हम लोग इसमें पढ़ते हैं, जब स्केलेटल मसल्स को टाइप, स्केलेटल मसल्स के हम टाइप पढ़ते हैं, तो पहला नाम आता है रेड मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मसल फाइबर। और सेकेंड पॉइंट आता है यहाँ पर व्हाइट मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी हो गई हमारी स्केलेटल मसल्स की, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तीन टाइप के हमने पढ़ा था, स्केलेटल पढ़ा है, विसरल पढ़ा है, और कार्डिक मसल्स होती हैं। ठीक है, तो क्या इनमें फटीग होता है, बिल्कुल होता है। जो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बिल्कुल इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्केलेटल मसल्स के आगे पढ़ेंगे, यानी हम सेकेंड मसल्स में आएंगे जिसका नाम है विसरल मसल्स। चलिए, थैंक यू।